स्टूडेंट्स, चलो आज हम करते हैं पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बहुत सिंपल से वे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का। 3 साल से लगातार ये एग्जाम में आ रहा है इसका एक क्वेश्चन और बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हमने ललित शर्मा की बुक से एक्सरसाइज लिया है। इट इज़ एक्सरसाइज 12C। प्रोबेबिलिटी पे डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ। तो आपको बहुत सिंपल वे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये होता क्या है? ऐसे आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशंस डिपेंड करते हैं कि आपका जो इवेंट है वो किस टाइप का है। तो ये कब यूज़ होता है? तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हाउ मेनी टाइम्स एन इवेंट इज लाइकली टू अकर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि उसमें ये इवेंट का कितने चांसेस हैं होने के, मतलब आपका सैम्पल स्पेस डिफाइंड होगा। तो क्या डिफरेंस है इसमें और बायनोमियल में? इसमें जो n होता है, जो सैम्पल स्पेस होता है वो लार्ज होता है और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो सैम्पल स्पेस कम होता है। दैट इज़ द डिफरेंस। तो जैसे हमें पता करना है हार्ट बीट्स कितनी है विद इन अ मिनट एंड ऑल, तो हम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ अजम्पशंस हम लेते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट्स कैन बी काउंटेड, दैट इज़ फाइनाइट। लार्ज है लेकिन फाइनाइट है। जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, तो एन इज लार्ज, 200 कस्टमर्स का एग्जाम्पल लिया है हमने, बट इट इज़ फाइनाइट। सेकेंड क्या है कि अकरेंस ऑफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। जैसे एक इवेंट पहले हो गया तो उसका कोई असर नहीं होगा दूसरे इवेंट में। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि एवरी इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इवेंट। नाउ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं है, सिर्फ एक ही पैरामीटर है, लैम्डा। लैम्डा ही हमारा मीन है इसके लिए, दैट इज एन पी। करेक्ट, जो हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एन पी। नाउ हियर इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन कई बार आपको लैम्डा निकालने के लिए दिया जाता है तो एक पॉजिटिव आता है, एक बार नेगेटिव आता है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को चूज करना है। सो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होगा और फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइजन? तो एक छोटा सा फॉर्मूला है पॉइजन के लिए, e raised to minus lambda into lambda raised to r upon factorial r for finding the probability for x is equal to r. lambda अगर हम फिर से रिपीट करते हैं, it is your mean and its formula is np. correct? so e raised to minus lambda, lambda raised to r upon factorial r. आपके लिए अच्छी बात ये है इन क्वेश्चन में कि आपको हमेशा एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। तो आपको ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो फुल स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एमसीक्यूज़ में भी हमें बहुत हेल्प करती हैं। इट इज़ नोन एज द लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं, तो जैसे अभी हमने बोला लैम्डा इज एनपी, तो आपका वेरिएंस भी सेम होगा, दैट इज एनपी। सो मीन एंड वेरिएंस दोनों हमारे इक्वल हैं। कुछ बुक्स में आप लैम्डा से डिनोशन देखेंगे मीन का, कुछ बुक्स में आप एम से देखेंगे, इसलिए हमने दोनों वेरिएबल्स लिए हैं। हम मोस्टली यूज़ करेंगे लैम्डा। स्टैंडर्ड डेविएशन एज वी नो इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एनपी। करेक्ट, तो बस इतना सही है, छोटा सा टॉपिक है। तो अगेन यू कैन गेट द क्वेश्चन फॉर 1 mark and 2 mark फ्रॉम दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। नाउ राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 4, व्हाट इज इट्स वेरिएंस। तो पहले तो अगर हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा जब x इज इक्वल टू r होगा। तो अभी हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया हम वही यूज़ करेंगे अपॉन आर फैक्टोरियल। और हमारा मीन कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, लैम्डा इज 4, तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, e रेज टू माइनस 4, 4 रेज टू r अपॉन बस r फैक्टोरियल। दिस इज अ स्मॉल थिंग दैट वी हैव टू डू। वेरिएंस अभी हमने आपको क्या बताया, वेरिएंस एंड मीन आर इक्वल, और मीन कितना दिया गया है हमें 4, तो वेरिएंस के लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन 2। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 है तो वेरिएंस क्या होगा, स्क्वायर ऑफ ए, क्योंकि ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो वेरिएंस इज 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू मीन ऑल्सो बिकॉज मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। अब हमें निकालना है p ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो हमारा r यहाँ पे हो जाता है 3। सो नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला। Now e raised to minus lambda. What is your lambda? E raised to minus 4 or 4 raised to 3 upon factorial 3. So this is what we have. So now we have to do the calculation for this. So let's do the calculation.
ई रेस टू माइनस 4 का वैल्यू क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी दिया है, तो आपको सिर्फ ये वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करना है। करेक्ट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 32/3। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये फुल्ली डिविजिबल है। तो 0061। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट वी विल गेट 0.1952। सो दैट इज आवर आंसर। सो बहुत सिंपल वे में कैलकुलेशन से फुल स्कोर करिए आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में। बहुत इजी वे में हम आपको कैलकुलेशंस बता रहे हैं। सो पैरामीटर 1 मतलब योर लैम्डा इज 1, करेक्ट, विच इज NP। अब हमें वैल्यू निकालनी है 3 से 5 के बीच में, और 3 से 5 के बीच में हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यू होती है 4, क्योंकि दोनों में इक्वल टू साइन नहीं है किसी में भी, तो सिर्फ 4 आएगा। तो वी हैव टू फाइंड फॉर 4। सो 4 के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं लैम्डा रेज टू 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। नाउ व्हाट्स योर लैम्डा 1, सो लेट्स पुट दिस वैल्यूज एंड गेट अवर आंसर। फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24, इसका वैल्यू है 0.36783 and divided by 24. So this is what we have to calculate the value. So if we divide it by 24, what do we get? 0.015. Let's do it. We can do it with 12 also, but directly भी हम कर सकते हैं. So we'll get 0.015, राइट। सो दिस इज हाउ टू बी कैलकुलेट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस लिए हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इस पर हम ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो आर डी शर्मा की एक्सरसाइज का है। हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, आर डी शर्मा का पार्ट 2 भी लेके आने वाले हैं, हम सपोर्ट मटेरियल भी लेके आएंगे। सो जस्ट वर्क विद अस एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स, right? So between the hours 2 p.m. and 4 a.m., the average number of phone calls per minute coming to the switchboard is 2.5. So average means lambda is given as 2.5, राइट। ऑलरेडी मीन आपको गिवन है, तो आपको अभी क्या निकालना है? नो फोन कॉल। नो फर्स्ट पार्ट है नो फोन कॉल का, तो नो फोन कॉल मीन्स एक्स इज सी, आर इज 0। सो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एक बार हम फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, और अभी तक तो सबको याद भी हो गया होगा फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। तो आर 0 है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? 2.5 रेज टू 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, करेक्ट। सो सिंपली आंसर है e raised to minus 2.5 which is given to you 0.0820। तो ये आंसर फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकेंड पार्ट का आंसर exactly 3 calls, that is we will put x as 3। so what will you get? Minus 2.5, 2.5 raised to 3 upon factorial 3। so now what will you get? 0.0820 into 2.5 का क्यूब कितना होता है? 15.625, और ये होता है 6, right? So this is how do you go for it. Now let's do the division and all and find it out. So what will you get? Now dividing, so let's do it. So यहाँ पे आ जाएगा 3 and here we get 0.0410। 3 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5.2025, 8, 3 and so on. So now if we do it, so what we will get? 0.21354, right? So this is how do we do it. Now second third part हमारे पास क्या? at least 2 calls। at least 2 calls का मतलब 2 और 2 से ज़्यादा कॉल्स। तो 2 और 2 से ज़्यादा कॉल्स का मतलब हमें 2 केसेस ऐड करने होंगे 0 और 1 के, जो नहीं चाहिए। तो जब नहीं चाहिए हमें इसको, तो हमारे पास एक सिंपल सा वे होता है, सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम 1, क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। तो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये 2 केसेस ऐड करके हमें 1 में से माइनस करने हैं। सो नाउ लेट्स डू इट। सो 1 माइनस, इसको करने के लिए देखिए हम आपको एक बहुत सिंपल सा वे बताते हैं ऐड करने के लिए। दोनों को अलग अलग मत कैलकुलेट करिए, एक साथ करिए। सो 1 प्लस 2.5, ये कैसे आया? ये बहुत सिंपल सा वे है। देखिए आपके पास हमेशा, अभी हमने 0 का केस ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो लैम्डा रेज टू 0 और फैक्टोरियल 0 होता है, तो वो हमेशा 1 ही होने वाला है। तो 0 के लिए तो बहुत ईजी सा केस होता है, ऑलवेज ई रेज टू माइनस लैम्डा। और 1 के लिए क्या होता है? नीचे फैक्टोरियल 1 तो 1 हो जाता है, और 2.5 रेज टू 1 क्या होता है? 2.5। तो दोनों को ऐड किया तो कितना बन जाएगा? 3.5। सो 1 माइनस, अभी ये कितना दिया था हमने? 0.0820 इंटू 3.5, करेक्ट। तो अभी हम 1 में से ये माइनस कर देते हैं एंड देन वी कैन गेट अवर आंसर। तो माइनस कर लेते हैं इसको।
सो 1 माइनस 0.820 इंटू 3.5 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. So we get here 0.287 and on subtracting it what we will get 0.713. So that is what our answer looks like. So this is how do we calculate these questions. Now let's do the next. Suppose that average number of claims is 6. So e raised to minus 6 का value हमने आपको already दिया है. So lambda is 6 which is your NP. Now there will be no claim. No claim मतलब हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? ज़ीरो क्लेम्स के लिए. अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि आपके पास ज़ीरो के लिए कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है क्योंकि आपको सिर्फ लैम्डा की वैल्यू डालनी है. तो आपको लैम्डा 6 रेज टू 0 और फैक्टोरियल 0 दोनों 1 होने वाले हैं. करेक्ट. So this gives you the answer this and which is 0.00248. That's your final answer, nothing else. Now exactly 6 claims का मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो r की 6 है. So e raised to minus lambda, lambda raised to 6 upon factorial 6. थोड़ा कैलकुलेशन लंबा लग रहा है तो ठीक है हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 0.00248 6 raised to 6 upon factorial 6 is 720, right? So 720 248 into 6 raised to 6. तो अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है तो सिंपल वे में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. राइट. चलो. सो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये 115.706 divided by 720. So which gives us the answer 0.1607. करेक्ट. सो दिस इज़ व्हाट वी गेट द आंसर एज. तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस है, सिर्फ आपको एक लास्ट स्टेप पे छोटा सा कैलकुलेशन करना होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. इफ x इज अ पॉइजन वेरिएट सच दैट p of x is equal to 1 is equal to p of x is equal to 2. इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बोर्ड्स में बहुत आ रहे हैं. रिपीटेटिव ईयर्स में दे आर गिविंग यू इन MCQs एंड ऑल. सो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा का वैल्यू सबसे पहले क्योंकि कुछ भी आगे कैलकुलेट करने के लिए मीन चाहिए और यहाँ तो इन्होंने पूछा भी है व्हाट इज़ मीन एंड वेरिएंस. सो लेट्स कैलकुलेट दिस. सो हमने r इज़ 1 इन दिस केस. सो हमें r 1 है तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे. यहाँ पे r2 है सो लैम्डा स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा. तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, एक लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा. सो 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2. सो लैम्डा इज 2 विच इज़ योर मीन एज वेल एज वेरियंस बोथ. सो ये आपको आंसर मिल गया फर्स्ट पार्ट में कि आपको मीन भी निकालना है और वेरियंस भी. अब आपको निकालना है p ऑफ x ग्रेटर देन 2. अब आपके पास 3 केसेस फिर से हो जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए. वो हैं 0, 1 एंड 2. अब आपको इन तीनों को ऐड करना है टू गेट योर आंसर. करेक्ट. सो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तीनों का एडिशन. तो अगेन यू विल टेक कॉमन एंड देन डू इट. एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा कॉमन ले लीजिए. 0 के लिए 1 आएगा. x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा? लैम्डा. और x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2. अभी लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. वो वैल्यू हमें कितनी दी गई है? हमने कितनी निकाली थी? 2. तो बस हमें वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है. हर जगह लैम्डा क्या है? 2. करेक्ट. 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर 4 होता है. 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2. नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड गिव अवर आंसर. सो 1 माइनस 0.1353 इंटू 5 कैलकुलेट कर लेते हैं. Right, 0.6767. So what will you get now? 0.3234. So 35. That's your answer. Fine. Correct. So simple way में हमने calculate किया. Now let's do the next. Now a machine is producing 4% defective items. So that is your probability for defective items. What is the probability of getting at least 4 defective in a sample of 50? So n is 50. So पहले तो हम इसमें lambda निकालेंगे which will be np which is 50 into 4 upon 100. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 2. So lambda is 2. Lambda is not 4. Lambda is 2 here. Now we have to go for at least 4. At least 4 का मतलब x is greater than
4, करेक्ट, 4 और 4 से ज़्यादा, करेक्ट. सो नाउ व्हाट वी हैव again the cases which are not needed, that is 0 का केस, 1 का केस, 2 का केस एंड 3 का केस. ये हमें 4 केस नहीं चाहिए, तो वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1. और रीज़न क्या है 1 से सब्ट्रैक्ट करने का? द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1. So now let's do it. So it's almost the same question which we did previously. So 1 plus lambda square upon factorial 2 plus lambda cube upon factorial 3. अब ये lambda का वैल्यू क्या है 2. So 1 minus 0.1353, 1 plus 2 plus 2 plus 2 cube is 8, 8 upon 6, that is 4 upon 3. करेक्ट. अब हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है सेम जैसे ही हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. इट्स ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन. सो व्हाट विल यू गेट नाउ? 5 plus 4 upon 3, so which is 19 upon 3, correct. So 1 minus 0.1353 into 6.33, which is 1 minus, so what do you get here? 0.8569, right? So what do you get here? 0.1431. So that is your final answer. So simple way में कैलकुलेट करिए, सबको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करिए, कॉमन लीजिए and then add up. This is the easiest way to solve these questions. Now let's move on to the next. A manufacturer finds average demand for the machines to repair is 1.5. So that's your lambda. Now, the demand per year is distributed as Poisson, so we have to use Poisson distributions. He has two machines. On how many days in a year both the machines would be free? So, both the machines would be free. Both the machines would be free means P of x is equal to 0. But कितने दिन? एक साल में कितने दिन होते हैं? 1 year is 365 days. Correct? So now let's calculate. So e raised to minus lambda, lambda raised to 0 upon 0 factorial. So minus 1.5 into 1.5 raised to 0 upon factorial 0. So 0.2231. Now अभी हमें डेज निकालना है तो सिर्फ परसेंटेज आया. So 0.2231 को हम 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे and then we will get our number of days. So the number of days that we will get will be 81.4 days. So 81.4 days दोनों machines free होंगी. So this is concluding statement is very important because they've asked you for the number of days that machines would be free in a year. Year में कितने days होते हैं? 365. So multiply that percentage with 365. Now let's move on to the last question. Now again we have been given an equation and from there we will find the mean. Okay, now let's solve this. So 2 times exponential minus lambda, lambda 2 upon factorial 2 minus exponential minus lambda, lambda raised to 1 upon 1 factorial. Just move on with the question. 2 ka, 1 ka, and this is equal to 20 exponential minus lambda, lambda raised to 0 upon 0 factorial. Now what is common in all the three terms? Exponential minus lambda. ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट. हम कॉमन लेके कट कर सकते हैं. यहाँ पे 2 भी कट हो जाएगा. So what's left? लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 20. तो अभी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है एंड टू गेट द आंसर. सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 20, करेक्ट. सो लैम्डा माइनस 5. सो लैम्डा की दो वैल्यूज आ रहे हैं 5 और माइनस 4. माइनस 4 आप रिजेक्ट करेंगे बिकॉज लैम्डा हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0. सो लैम्डा इज 5. सो व्हाट्स योर आंसर? 5. प्लीज make sure you write this answer. Okay, so I hope you all have understood the concept. So do like, share and subscribe. Thank you.